नेटवर्क 15 पर आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी। इस वक्त मैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के अंदर हूं और जो प्रॉपर्टी आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, कमाल की प्रॉपर्टी है। इस समय मैं नंदी फार्म हाउस के अंदर हूं। नंदी फार्म हाउस इंदौर की खंडवा रोड पर है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये फार्म हाउस वाला का पहला प्रोजेक्ट है और जो प्रॉपर्टी आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये भी फार्म हाउस वाला की लेटेस्ट प्रॉपर्टी है। कमाल की प्रॉपर्टी है। मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फार्म हाउस वाला के सेल्स मैनेजर पुलकित शर्मा से भी हम बात करेंगे। इंदौर में फार्म हाउस वाला के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इनके खंडवा रोड पर हैं। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो भी खंडवा रोड पर है। इस जगह से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। आइए सबसे पहले हम पुलकित से बात करते हैं और जानते हैं इस प्रॉपर्टी की स्पेशलिटीज के बारे में। मेरे साथ हैं फार्म हाउस वाला के सेल्स मैनेजर पुलकित शर्मा। पुलकित, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि ये जो आपकी कंपनी है फार्म हाउस वाला, ये कब स्टैब्लिश हुई और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हैं? एक्चुअली जैसे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग एट इंदौर, है ना, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंदौर, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो क्लीन सिटी का मिशन तो पूरा इंदौर साथ में मिलकर कर ही रहा है। हमने सोचा क्यों ना क्लीन के साथ ग्रीन सिटी मिशन पे भी लग जाए। तो जैसे कि कोरोना में सबने ग्रीनरी का और एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस समझा, वही चीज़ हमको भी रियलाइज। रियल एस्टेट में तो हम लोग 2009 से हैं, पर 2009 के बाद से हमको रियलाइज हुआ कोरोना के टाइम पे ग्रीनरी का इंपॉर्टेंस, और हमारे क्लाइंट्स का भी फार्म हाउसेस के लिए, रिजॉर्ट्स के लिए, इनके लिए क्वीरीज आना स्टार्ट हुई। तो फिर 2019-20 से हमने स्टार्ट करा कि अब फार्म हाउस सेगमेंट में अपन एक शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। लोगों को जो बेसिकली दिक्कत आती है कि लैंड तो ले लिया, लोगों का शौक है, जैसे पहले तो गांव से आते थे, पर अब कुछ जनरेशन ऐसी है जिनको गांव वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता। तो वो लोग सोचते हैं चलो खेत ले लेते हैं। खेत ले लेते हैं तो फिर उनको लेबर की समस्या, कभी बिजली की समस्या, फिर वहाँ मेंटेनेंस कैसे रखे, वहाँ पे फैसिलिटी क्या करे, सिक्योरिटी, ये वो काफ़ी सारे इश्यूज आते थे। तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन हमने एक क्रिएट करा। हमने एक फार्म हाउस की सोसाइटीज डेवलप करी, जहाँ पे छोटे से लेके बड़े एरिया तक फार्म हाउस के प्लॉट्स उनको दिए, उनको सिक्योरिटी दी, कैवर्ड कैंपस दिया, पानी, बिजली, सारी बेसिक फैसिलिटीज, एमिनिटीज जो थी वो दी। फिर पूरे प्रोजेक्ट में कुछ क्लब हाउसेस दिए जहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ हो जाए। तो वहाँ से हमने 2019-20 से एक स्टार्टअप करा था। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है नंदी फार्म हाउस, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, पूरा सोल्ड आउट है। यहाँ से हमको जो रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग आगे की प्लानिंग्स कर रहे हैं और आगे के सारे प्रोजेक्ट्स पे चल रहे हैं। नंदी फार्म हाउस आपका पहला प्रोजेक्ट था। ये आपने कब कंप्लीट किया था? ये एक्चुअली 2023 जनवरी फरवरी में इसकी लास्ट बुकिंग हुई है। ये पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। सेकंड प्रोजेक्ट आपका कौन सा है? सेकंड प्रोजेक्ट हमारा ब्लैकबेरी है। हमारे पूरे खंडवा रोड पे सारे रनिंग प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन हम जो आईआईटी हॉलिडे होम्स है ना, इसको पूरा हमने प्रीमियम प्रोजेक्ट की कैटेगरी में लाए हैं, जो फुल्ली फर्निश्ड कॉटेज रहेगा। आपको बस आना है, चाबी लेनी, गेट खोलना, रहना है। अभी ये हमारा ब्रांच ऑफिस है। साइट विजिट के लिए ब्रांच से यहीं से ऑपरेट किया जाता है, नंदी फार्म, तेजाजी नगर सिटी से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से हम लोग मैनेज करते हैं। ऑलराइट। तो आइए अब हम फार्म हाउस से चलते हैं और पूरा प्रॉपर्टी भी देखते हैं और उसकी फैसिलिटीज, एमिनिटीज के बारे में आपसे बात करेंगे और देखेंगे कि कितनी ग्रीनरी है वहाँ पर, क्या क्या फैसिलिटीज, एमिनिटीज हैं। तो यह है फार्म हाउस वाला का ड्रीम प्रोजेक्ट, आईआईटी हॉलिडे होम्स। फार्म हाउस वाला का ये जो प्रोजेक्ट है आईआईटी हॉलिडे होम्स, ये बेसिकली आईआईटी के बिल्कुल नजदीक है। आईआईटी से तकरीबन 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इंदौर खंडवा रोड पर जब आप आईआईटी की तरफ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आईआईटी मिलेगा, वहीं से आपको राइट में टर्न करना है और 2 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। पूरा फॉरेस्ट एरिया है और बहुत ही शांति की, सुकून की जगह है। अगर आप शहर की भागदौड़ से थोड़ा सा दूर शांति के लिए, सुकून के लिए अपना वीकेंड स्पेंड करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आप अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं। महीने 2 महीने में एक बार अगर आप आ जाएं यहाँ पर, तो बेसिकली जो शहर की भागदौड़ है और जो डेली की जो रूटीन लाइफ होती है उससे थोड़ा सा अलग हटकर आप डिटॉक्स कर सकते हैं। 2-3 दिन आप यहाँ पर स्पेंड करेंगे तो आप फिर से रिजुविनेट हो जाएंगे और फिर नई एनर्जी के साथ आप अपने काम पे फिर से जा सकते हैं। यहाँ पर 12 कॉटेजेस हैं। एक कॉटेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कॉटेज इनका रेडी हो गया है। ये बेसिकली इनका सैंपल कॉटेज है और इसके साथ साथ यहाँ पर 12 कॉटेजेस हैं। इस कॉटेज का जो प्लॉट एरिया है वो 3000 स्क्वायर फीट है, जिसपे 600 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया है। खासियत इस जगह की है कि ये जो पूरा एरिया है ये पूरा फॉरेस्ट लैंड है। आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज यहाँ पर आएगी। ये पूरा ग्रीन एरिया है, काफी सारी ग्रीनरी है यहाँ पर। इवन ये जो कॉटेज है, इस कॉटेज के अंदर भी एक साइड में पूरा लॉन है। लॉन में आपको काफी सारे पेड़ लगे हुए मिलेंगे, काफी ग्रीनरी है यहाँ पर।
और ये पूरा एरिया क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है इसलिए आपको काफी सारी ग्रीनरी यहाँ देखने को मिलेगी। पुलकित एक बार फिर मेरे साथ हैं। पुलकित हमें बताएंगे इस जगह की खासियत के बारे में। पुलकित, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें कितने फार्म हाउस हैं, पूरा लैंड जो है वो कितना स्क्वायर फीट के अंदर है, और उसके बाद फिर हम फार्म हाउस के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली हमारा 12 रिजॉर्ट्स का प्रोजेक्ट है। इसमें 12 कॉटेजेस रहते हैं, जो 3000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया, 600 स्क्वायर फीट का 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड कॉटेज, जिसमें एसी, बेड, मैट्रेसेस, अलमीरा, किचन, मिनी फ्रिज और वॉशरूम सब कंप्लीट है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ क्या-क्या हैं? क्या स्पेशल है? क्यों इंदौर की जनता यहाँ पर आए और एक प्लॉट खरीदे? एक्चुअली हम लोग जब फार्म हाउस सेगमेंट में हमने इनिशियल स्टेज पे जब वर्किंग करा, तो जो हमको कस्टमर के रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे, तो जो हमारे कंपनी के एमडी सर हैं मिस्टर गोपाल गावंडे जी, और ही इज़ अ वेरी फोकस्ड मैन। उनका पूरा मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वर्किंग रहता है। क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कस्टमर्स चाह रहे हैं, क्या फीडबैक्स है, मतलब वो आफ्टर सेल्स में भी बिलीव रखते हैं। बस एक बार कस्टमर को हमने कुछ प्रोडक्ट दे दिया, तो ऐसा नहीं बस खत्म। उसके बाद भी उनके रिव्यूज़ लेना, उनको और क्या चीज़ें पसंद हो सकती है, इस तरह से चलता है। तो उसमें एक रिक्वायरमेंट ऐसा आ रहा था कि लोगों का ड्रीम तो होता है हमारा कॉटेज हो, हमारा रिज़ॉर्ट हो, लेकिन वो एक बड़ा प्रोजेक्ट अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने एक इनिशियल लिया कि यार छोटे-छोटे कॉटेजेस का एक बड़ा प्रोजेक्ट हम बना देते हैं। छोटे-छोटे कॉटेजेस एक-एक आदमी को इंडिविजुअली दे देते हैं, तो एक पूरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, आदमी का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। और इसमें सर का एक नया कांसेप्ट है जिसमें इनकम, एंटरटेनमेंट और एन्जॉय, ये 3 चीज़ों पे वो काम करते हैं। उनका कहना है आप आओ, आप रुको, आपका कॉटेज आपके रेडी, आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको ऐसा है कि यार हमारा यूज़ कम हो पाता है। महीने में 1 बार 2 बार आते हैं, साल में 10-15 बार आते हैं। तो कंपनी 24 डेज़ स्टे आपको फ्री देती है। प्रॉपर्टी तो आपकी हो ही गई, बाकी के दिन कंपनी उसको रेंट पे चलाएगी। जो भी रेंटल इनकम उससे जनरेट होगी, वो 60% आपको मुनाफ़ा और 40% कंपनी का, जिसमें मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको प्रॉपर्टी भी मिल रही है, उस पे इनकम भी मिल रही है, और आपका लेजर सब हो ही रहा है। जो आपका फ्री टाइम है, वो भी आप स्पेंड कर पा रहे हैं। तो उस विज़न को लेते हुए, उस कांसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करता है, तो सबसे पहली चीज़ उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? क्या इसकी कॉस्ट है? अभी हम लोगों का प्रोजेक्ट का प्राइस चल रहा है 45 लाख पर कॉटेज, जिसमें उनको 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया और 600 स्क्वायर फीट का 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड कॉटेज मिलेगा। इसके साथ ही उनको एक रेंटल प्लान मिलेगा जो ऑप्शनल है। वो चाहे उनको नहीं, मुझे तो पर्सनल मेरा रखना है। हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में उनको एमिनिटीज़ ये दे रहे हैं, एक कॉमन क्लब हाउस रहेगा जहाँ पे स्विमिंग पूल रहेगा, थेरेपीज़ रहेगी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, नेचुरल स्पा, उसके बाद में जो रेस्टोरेंट रहता है वो, है ना, ओपन बार, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ उनको रहेगी। तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। दूसरा, यहाँ से स्टार्ट होते फॉरेस्ट एरिया लग जाता है, सिमरोल फॉल, बगोदा वाटरफॉल सभी यहाँ से नज़दीक में है, तो लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं, यहाँ आके अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मतलब 2-3 दिन यहाँ पे फुल्ली रुक के एक अपने आप को रिजुनवेट करके वो यहाँ से निकल सकते हैं। ऑलराइट। सो ये जो आपका रेंटल प्लान है, ये बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ प्लान है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर जिन्होंने आपसे प्रॉपर्टी परचेज़ की है, उसके बाद वो रेंटल प्लान लेना चाहें, तो उसको वो ऑप्ट कर सकते हैं, है ना? हम लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट वर्किंग करते हैं। हम लोग का जो वर्किंग है वो कस्टमर के साथ फ्लेक्सिबल है। हम लोग हर चीज़, हमारे जितने भी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनमें हम लोग बिल्कुल लो मिडिल क्लास लोगों को लेकर के जो हाई इनकम वाले रहते हैं, उस सभी को लेकर के चलते हैं। सभी लोकेशंस पे वर्किंग करते हैं। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती जाती है ना, वैसे हम अगले प्रोजेक्ट्स ढूँढते जाते हैं और उन पे वर्किंग करते जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ओनर्स रेंटल प्लान लेते हैं आपसे, जी, तो 24 डेज़ तो वो साल में यहाँ पर आके बिल्कुल। रुक सकते हैं, वो तो उनकी अपनी चॉइस के ऊपर रहेगा। और बाकी के दिनों में आप प्रॉपर्टी को रेंट करेंगे। रेंट का जितना भी अमाउंट आएगा उसका 60% ओनर के पास जाएगा, 40% कंपनी के पास जाएगा। उसके अगेंस्ट आप सारी मेंटेनेंस भी आप ही करेंगे, तो सारा मेंटेनेंस का भी टेंशन खत्म हो गया, और प्रॉपर्टी आपको ग्रोथ भी प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी हो रही है और साथ में आपकी इनकम भी हो रही है। तो एक आइडिया मुझे दे सकते हैं कि टेंटेटिवली अगर हम देखें तो कितनी इनकम हो सकती है यहाँ पर? एक्चुअली हम अगर फिगर्स पे बात करें, तो जो एक एस्टिमेटेड हमने जो कंपनी का एस्टिमेट लगाया था, तो यहाँ से इजीली साल में 9 लाख रुपए की इनकम की हमारी कैलकुलेशंस है, जो यहाँ से पॉसिबल है। 5,000 रुपए से हमारा रेंट रहेगा, है ना, पर डे का, और 9 लाख का 60% कस्टमर का चला जाएगा, 40% हमारा बन जाएगा। अभी इस समय इस पूरी जो प्रॉपर्टी है, इस पूरी प्रॉपर्टी में से एक कॉटेज इनका रेडी हो चुका है, जो मेरे पीछे आप देख रहे थे, और बाकी के सारे कॉटेजेस के अंदर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अप्रॉक्सिमेटली 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो जाएगा और कंप्लीट होके आपको पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये पूरा एरिया कैसा दिखेगा, तो इसका एक एनिमेटेड वॉक थ्रू वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की प्रॉपर्टी, फार्म हाउस वाला का ड्रीम प्रोजेक्ट, आईआईटी हॉलिडे होम्स इंदौर में। ये प्रॉपर्टी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ।
अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि ये प्रॉपर्टी के जो भी नए एपिसोड्स आए उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेट फॉर 15 पर आप देख रहे थे ये प्रॉपर्टी।